हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट फाइंड किए हैं उनके नेचर्स कैसी हमें पता चलेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो। मैं सचिन निनावे आपका और एक बार ईगल आई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हमें पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे प्लस और माइनस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बाई 2a, ये एक, एंड सेकंड इज x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ऐसी दो रूट्स हम ले सकते हैं और ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, बट आज हम इनके नेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो नेचर जो है ये रूट्स के, ये तीन टाइप के होते हैं। वो डिपेंड होता है एक वैल्यू पे, जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट में जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड होता है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, यानी जब भी हम ABC फाइंड कर लेंगे एंड ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे एंड उसका आंसर यदि 0 आता है, देन वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो उसका जो रूट्स के जो नेचर है, नेचर का पहला नेचर हमें पता चला है कि जो भी रूट्स हैं वो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पे दो आंसर नहीं आएंगे, रियल होगा। रियल मीन्स जैसे हम बोल सकते कि जो दिखता है वो रियल है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमें दिखती है तो वो रियल होगी। एंड इक्वल यानी सेम वैल्यू होगी, दो अलग अलग वैल्यू नहीं होगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज़ मिलती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दीज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड सपोज दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो वो वैल्यू तो रियल रहेगी लेकिन अनइक्वल यानी उसकी दो अलग अलग वैल्यूज़ आएगी। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है। एंड थर्ड नेचर इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मीनिंग है निगेटिव वैल्यूज, यानी इसे सॉल्व किया और निगेटिव वैल्यू आती हैं, देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। निगेटिव यदि हैं तो वो रियल नहीं है। जैसे अभी मैंने ये बोला है कि ये 1 पेन है, लेकिन हमने यदि बोला कि -1 पेन है, तो -1 पेन तो इमेजिन करना पड़ेगा, वो हमें दिखेगा नहीं। एंड देयरफॉर इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is less than 0, then we can say that the nature of their roots are not real. तो यहाँ पे हमने तीन नेचर हमने स्टडी किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के। फर्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन द नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल। If b square minus 4ac is greater than 0, then the nature of roots of quadratic equation are real and unequal. And if b square minus 4ac is less than 0, then the nature of roots of quadratic equations are not real. बट ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है? तो नोट में हमने लिखा है कि टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी नेचर फाइंड करना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये ध्यान में रखना है कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करना है। वो एक तो 0 आ सकता है, या निगेटिव वैल्यू आ सकती है, या पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, बस तीन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो उस पर ही उसका नेचर डिपेंड होगा। बट ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? इज अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे किसी सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। वो सिंबल है, ये सिंबल है ग्रीक वर्ड है जो जिसे हम ट्राइंगल के फॉर्म में लिखा है, बट इसे बोला जाता है डेल्टा। तो डेल्टा से इसे डिनोट किया जाता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि ये हम नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
तो नेचर ऑफ रूट कैसी होगा, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, जिसमें एक्टिविटी में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और इसमें वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स आर गिवन। डिस्क्रिमिनेंट्स मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऑलरेडी हमें एक वैल्यू दे दिया है, 3 यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो जैसे हमें पता है कि उसकी 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक तो आंसर 0 आ सकता है, या फिर निगेटिव आ सकता है, या फिर पॉजिटिव आ सकता है। तो सबसे पहला जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो निगेटिव है। व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, देन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट रियल एंड दैट इज डेल्टा इज लेस दैन 0। इसका मीनिंग होता है डेल्टा लेस दैन 0 है। सेकंड इज व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन इट इज रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे जब भी आंसर 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज रियल एंड इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज 0। यानी जब भी डेल्टा 0 है तो हमें लिखना है कि इट इज़ रियल एंड इक्वल। जब भी डेल्टा लेस दैन 0 है मीन्स निगेटिव है तो इट इज़ नॉट रियल। एंड थर्ड इज़ 4 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0 देन इट इज़ रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज़ रियल एंड अनइक्वल व्हेन दिस डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है कि एग्जैक्टली आपके बुक में जो एक्टिविटी दी है उसमें भी ऐसी 3 क्वेश्चन है, बट डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप वो सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स और नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जैक्टली अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसी नेचर फाइंड करना है, तो आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वेश्चन है x² + 2x - 9 = 0। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना है। हो सकता है कभी ये 9 राइट साइड में है तो उसे लेफ्ट साइड में लाना है, एंड देन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, मीन्स कंपेयर विथ ax² then plus bx plus c is equal to 0 एंड therefore x² का कोइफिशिएंट चेक करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, देन b का वैल्यू कोइफिशिएंट ऑफ x इज b = 2 एंड द कांस्टेंट टर्म इज -9, c = -9। तो यहाँ पे ये abc का जो वैल्यू है, अब ये abc का वैल्यू हमें डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके देखना है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac = 2, तो b का वैल्यू है 2 मीन्स 2² - 4 × 1 × -9 = 2। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, देन ये मल्टीप्लाइड है तो माइनस माइनस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। तो इनका एडिशन हम करते हैं तो 36 + 4 इज़ 40। फॉर दिस b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 मीन्स पॉजिटिव है, देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसके नीचे हमें लिखना है कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। तो वो डिपेंड होगा b² - 4ac के आंसर पे। ये वैल्यू यदि 0 है तो नेचर जो है वो रियल एंड इक्वल होता है, आंसर लेस देन 0 है तो नॉट रियल होता है, एंड b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आंसर मीन्स नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक क्लियर हुआ है कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इसके बेस पे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एज असाइनमेंट।
एंड आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आपको आज ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना है, और ये जो वीडियो है ये आप बार बार देखिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में मुझे भेजिए, और काफ़ी जनों को इससे हेल्प हो सकती है तो आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।